अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरफ मार्केटिंग ही मार्केटिंग है। क्लिक करें तो एक चमकती हुई दुनिया नज़र आती है। किसी के बच्चे की बर्थडे है, कोई वेकेशंस पे जा रहा है, कोई डिग्रीज ले रहा है, बेस्ट खाने, बेस्ट लाइफस्टाइल, बेस्ट कपड़े, हाई कैरियर अचीवमेंट्स, ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग्स नज़र आती हैं। एवरीथिंग हियर इज़ ऑन डिस्प्ले। एक टेस्ट उस इंसान का है जिसके पास ये अचीवमेंट्स, ये वर्ल्डली थिंग्स, ये मटेरियल्स, ये नेमतें, ये ब्लेसिंग्स हैं। और एक टेस्ट उस इंसान का है जो ये सब देख रहा है और उसके पास ये वाली ब्लेसिंग, ये वाली नेमत नहीं है। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू लुक एट समवन एल्स गिफ्ट्स? यू फील अ क्रेविंग, एक ख्वाहिश पैदा होती है, एक लॉन्गिंग होती है। सडनली आपको अपनी दुनिया में कमी ही कमी नज़र आने लगती है। आपके अपने पास जो डिफरेंट ब्लेसिंग्स हैं, डिफरेंट नेमतें हैं, आपको वो नज़र आना बंद हो जाती हैं। सब मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाता है। बस एक डिससेटिस्फैक्शन, लॉन्गिंग, चिड़चिड़ापन, बेसुकूनी सी रहने लगती है। यही डिससेटिस्फैक्शन आगे बढ़ के जेलसी, नाशुक्रापन, डिप्रेशन की शक्ल ले लेती है। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की नेमतों को, दूसरों की ब्लेसिंग्स को देख के। माने ना माने ऐसा होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होता तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर एक, हम में से कुछ लोगों ने अपना एक सेल्फ पाइटी का इमेज बनाया हुआ होता है जो हमें बहुत पसंद होता है। तो हमें इस सेल्फ पाइटी के इमेज से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है कि हम अपनी बीमारियों को, अपनी कमियों को देख नहीं पाते। हाँ, इतनी छोटी चीज़ तो हम सोच ही नहीं सकते। या फिर वाकई में आपको डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं होती है, विच इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स कि ये वीडियो इज़ नॉट फॉर यू और आपका कोई और टेस्ट होगा। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ब्लेसिंग्स, डिफरेंट नेमतें मिली हुई हैं, ये रब की तकसीम है, जैसा अल्लाह ने चाहा। माशाल्लाह का मतलब ही ये। तो किसी भी नेमत को, किसी भी गिफ्ट के हम एंटाइटल्ड नहीं हैं और ना ही हमारी कोई ऐसी पोजीशन है कि हम रब की तकसीम से डिसएग्री करें। हमें रब की तकसीम से राज़ी होना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पुरसुकून, एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों की, सिचुएशंस की, लोगों की वैल्यू वर्ड डिफ़ाइन करें। अब इससे क्या मतलब है? अब दूसरे लोगों के पास जो नेमतें हैं, जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उन सब की वैल्यू क्या है, उसको डिफ़ाइन करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो सब चीज़ें दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, दे लुक गुड, दे आर फॉर डेकोरेटिव पर्पस। नंबर दूसरी बात कि वो एक धोखा हो सकती हैं। जो आपको नज़र आ रहा है वो 100% रियलिटी नहीं होती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तीसरी बात ये कि ये जो सारी चीज़ें हैं, आप इनके परसूट में लग के अपनी ज़िंदगी के असली मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आप इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फैसिनेट हो सकते हैं कि आप इनके पीछे भाग भाग कर अपनी ज़िंदगी के असली मकसद से दूर हो सकते हैं। यानी कि ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन हैं। चौथी चीज़ ये है कि हर वो ब्लेसिंग जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, हर वो नेमत जो आपके पास नहीं है, वो आपके लिए एक टेस्ट है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में उस नेमत के ना होने पर राज़ी हैं? आपका रवैया क्या है? क्या आपने शुक्र अदा किया? क्या आपने शिकवा किया? क्या आपने सब्र किया? क्या आप अपने रब की तकसीम से राज़ी हैं? ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये सारी चीज़ें, ऑल द वर्ल्डली थिंग्स, शॉर्ट लास्टिंग हैं, टेम्पररी हैं, जल्दी हासिल होने वाली हैं और जल्दी ख़त्म हो जाने वाली हैं। फॉर द टाइम बीइंग वो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही हैं, लेकिन चंद लम्हों का मज़ा है। एक हरा भरा खेत है जो आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत फैसिनेट कर रहा है, बहुत अमेजिंग है, लेकिन कुछ लम्हों में वो सब मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएगा। तो जब आपने वैल्यू डिफ़ाइन कर दी दूसरी की, वर्ल्डली थिंग्स की, ब्लेसिंग्स की, जिनको देख के आप फैसिनेट हो रहे थे, तो अब आप अपने आप को उस डिससेटिस्फैक्शन से रोक पाएंगे। अब आपने डिससेटिस्फैक्शन को पहचान कर उसका इलाज कर लिया। अब जब आपको अपनी डिफरेंट सिचुएशंस में ये सिचुएशन आए, जब आप दूसरों की ब्लेसिंग देखें जिसके नतीजे में आप डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, तो आप दोबारा ये फार्मूला अप्लाई करें और अपने आप को रब की तकसीम से राज़ी करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट मौजूदा ब्लेसिंग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। You will be able to appreciate what you have because you are not crying for what you don't have.
So this is my few thoughts about how to manage your dissatisfaction in the world today. I hope this helps you a lot. Thank you.